हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों को शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लिटरली आप लोगों को पहले मैं कल रात वाला इंसिडेंट बता देती हूँ क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है। कल से पहली वाली जो रात गुजरी थी वो आप सबको पता है कि हमारी कैसी गुजरी थी। और कल जैसे ही सचिन की कम्युनिटी आई ना, लिटरली मैंने सबसे पहले ऐसे किया और मैंने बोला लगता है आज की रात भी अपनी गई। क्योंकि पिछली रात में सोए नहीं थे, आप लोग भी नहीं सोए होंगे, मैं भी नहीं सो पाई थी। मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा और कल का पूरा दिन मैं सो नहीं पाई। तो जैसे ही रात में ये कम्युनिटी सचिन ने डाली, मैं लिटरली यही सोच रही थी कि आज की रात भी पता नहीं ऐसी काली होने वाली है और लगता है आज भी सोने को हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। वेट करती रही कि कहीं कुछ पंगा ना हो जाए। 12 बजे तक मुझे फिर से जगना पड़ा, जबकि मैं ये सोच के वीडियो बना के बैठी थी कल मैं डेफिनेटली 10:30 और 11 तक सो जाऊंगी। लेकिन इस तरीके की टेंशन वाली कम्युनिटी डाल के ना सचिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अपने साथ तो खेल ही रहे हैं, फैमिली के साथ भी खेल रहे हैं और हमारे साथ भी खेल रहे हैं, तमाम ऑडियंस के साथ भी खेल रहे हैं। तो कम्युनिटी उन्होंने क्या डाली थी ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब मैं अपनी सारी गलतियों को शुरू से बताना चाहता हूँ और सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं सारी की सारी बातें बताना चाहता हूँ। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया है, ये भी प्रूव कर सकता हूँ। और हाँ, बहुत कुछ मन में है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब क्या बचा है जो हमारी सोच से भी परे हो। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे हर हद पार हो चुकी है, हर उस हद तक दुनिया ने सोच लिया है। तो अब ऐसा और क्या बचा है जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इससे ज़्यादा भी कुछ है जो हम सोच भी नहीं सक रहे हैं। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो और ज़्यादा टेंशन वाली बात बता रहे हैं, ऐसी टेंशन वाली चीज़ें बोल रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि किस तरीके से आप लोगों ने भी वीडियोस देखी होंगी, आप लोग भी कमेंट्स पढ़ रहे होंगे। मतलब अति मची हुई, लेकिन उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी कुछ है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या मुझे सारी सच्चाई लानी चाहिए, अपने मन की बात। साथ में इन्होंने पोल दिया है हाँ या नहीं। तो हाँ बोलने वाले 91 अबव लोग हैं, जो 91% अबव जो चाहते हैं कि ये अपनी बात बोलें, अपनी बात बताएं। और उनमें से 9% लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ना बताएं। अगर बात करें लाइक्स की तो इस पोस्ट पे ऑलमोस्ट 5K से अबव लाइक्स हो चुके हैं। कमेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास के कमेंट इनकी इस कम्युनिटी पे आ चुके हैं। तो ये चीज़ें हमने वीडियो में भी देखी थी कि ये बार बार बोल रहे थे कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और जब तक मैं वो बातें नहीं बताऊँगा मेरा मन हल्का नहीं होगा या मैं हल्का नहीं हो पाऊँगा। मुझे वो बातें बतानी है। कुछ 1-2 दिन पे रुकने की भी ये बात कर रहे थे कि मैं 1-2 दिन वेट करूँगा, फिर मैं हर 5वें दिन कुछ ना कुछ बताऊँगा, क्योंकि अभी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो बताया है वो सिर्फ 5% है। लेकिन हमें लगता है कि 100% चीज़ें पता चल गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5% सामने आया है। तो अगर 5% इतना घिनौना है तो 95% कितना घिनौना होगा। मतलब और कितना गंदा इस प्लेटफॉर्म को करना है। तो ये चोरी छुपे 1-2 दिन ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। रोज़ की टेंशन, रोज़ के ड्रामे, रोज़ का मतलब ये चल क्या रहा है। इस टेंशन से आप भी परेशान हो रहे हो, सामने वाले भी हो रहे हैं, आपकी फैमिली भी हो रही है और तमाम ऑडियंस भी हो रही है, क्योंकि ये लुका छुपी का गेम चल रहा है। अब तो लिटरली लुका छुपी का गेम चल रहा है। जो बातें बोली जा रही हैं वो बातें मुझे नहीं पता, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं ए से जी तक की कहानी, क्योंकि ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपको ए से बताना शुरू करूँगा कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई। ये वहाँ से अपनी सारी कहानी जर्नी शेयर करना चाहते हैं बेसिकली ऑडियंस के साथ कि ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, क्या क्या हुआ। और अभी सिर्फ 5% है, 95% ये और बताना चाहते हैं। सो आप लोग भी बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये कहानी सुनने में या आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है ये कहानी सुनने में। वैसे तो उनके पोल ने इस बात का जवाब दे दिया है कि 90% जनता ये कहानी सुनना चाहती है कि ये गंदगी आखिर शुरू कैसे, कब और कहाँ से हुई।
बाकी 9-10% लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जो चाहते हैं बस एनी हाउ ये गंदगी सोशल मीडिया से ख़त्म हो जाए। अब हम इससे ज़्यादा कुछ और सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सच हमारी सोच से भी परे है। तो कितना गंदा सोच चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे दुनिया, उससे ज़्यादा गंदा मतलब और क्या गंदा। फिलहाल ये कम्युनिटी इनकी सडनली कैसे आई, क्योंकि ये सुबह से शांत थे। इन्होंने एक व्लॉग बनाया, उस व्लॉग में देख के आप इनकी हालत समझ सकते हैं कि हम इनको इस वक्त कुछ भी बोल नहीं सकते, है ना। तो इनको ये जो ट्रिगर हुआ ना, बेसिकली वो ट्रिगर हुआ जैसे ही दीदी जी का व्लॉग आया। दीदी जी के भाई का पहले व्लॉग आया, वहाँ से ये थोड़े से ट्रिगर हुए। उसके बाद दीदी जी का व्लॉग आया, ये वहाँ से भी ट्रिगर हुए। अपनी इससे पहले वाली कल रात वाली वीडियो के टाइम तक मैंने दीदी जी का व्लॉग नहीं देखा था, मैंने उनका व्लॉग आज देखा। तो जब मैंने आज उनका व्लॉग देखा तो व्लॉग काफ़ी नॉर्मल था। पहले उनकी व्लॉग की शुरुआत से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैली है, क्योंकि ये गंदगी एक दिन की नहीं है, ये पिछले 3-4 दिन से हो रही है। जिस दिन से अंबाला में मनीषा को अकेले छोड़ के सचिन चले गए थे। अगर हम ये कंसिडर करें कि वो जो व्लॉग आया है वो लेटेस्ट भी नहीं था, तो वो 1-2 दिन पुराना भी अगर था, तब तक सचिन मनीषा के घर में ड्रामे चल रहे थे। उस वक्त तक सचिन मनीषा को छोड़ के चले गए थे हैदराबाद या जहाँ भी वो गए थे, अब मनीषा घर में अकेली रो रही थी। और उस समय का भी अगर हम कंसिडर करें, वैसे इतना पुराना वो व्लॉग नहीं है, लेकिन जब वो व्लॉग शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि नॉर्मल व्लॉग है और इतनी जल्दी किसी इंसान ने कम बैक कर लिया, क्योंकि अभी तक जिसने भी माफ़ी मांगी है वो भाई हैं दीदी जी के, और गलती भाई की नहीं है, गलती भाई की नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी बहन के बिहाफ में माफ़ी क्यों मांगी, जबकि भाई की कोई गलती ही नहीं है, माफ़ी किसी और को मांगनी चाहिए। लेकिन उनके अलावा बाकी सब आके माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन जिस इंसान ने बेसिकली गलती करी है, माफ़ी तो उनकी बनती है ना, कि वो आके अपनी गलती एडमिट करें और वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये ऑडियंस उनको इंस्पिरेशन मानती थी, ये ऑडियंस उनको प्यार करती थी, ये ऑडियंस उनके साथ रिलेट करती थी। हर सिंगल मॉम उनके साथ रिलेट करती थी, उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग समझती थी। तो माफ़ी भाई क्यों मांगे, जबकि भाई ने तो कोई गलती नहीं करी। कोई भी भाई कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन या उसके घर की बेटी कभी भी गलत रास्ते पे जाए। वो भाई हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहेगा, रोकने की कोशिश करेगा, हर वो कोशिश करेगा जो भी घर का भाई बेटा आदमी करता है। कोई भी भाई नहीं चाहता, लेकिन वो भाई ने तो माफ़ी मांग ली सोशल मीडिया पे, जिस भाई की गलती भी नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने बेसिकली गलती करी, अपनी ऑडियंस के साथ धोखा किया, अपनी ऑडियंस का दिल तोड़ा, भाई बहन के रिश्ते का दिल तोड़ा, तो उस इंसान को सबसे पहले आके अपॉलॉजी करनी चाहिए थी। ना ही वह अपॉलॉजी कम्युनिटी में की गई, ना ही उस अपॉलॉजी का कोई भी वीडियो, कोई भी लाइव बनाया गया। डायरेक्ट एक व्लॉग आया, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनके लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और ये हमारा कंटेंट अगर मिस हो गया, क्योंकि यही मेन कंटेंट होते हैं जहाँ पे किसी भी कंटेंट क्रिएटर के व्यूज़ हमेशा मिलियंस में जाते हैं, चाहे वो शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे या किसी का बर्थ या फिर लेबर जर्नी या फिर प्रेगनेंसी, ये सारे व्लॉग्स ट्रेंड करते हैं, ये आप सब जानते हैं। सो इस समय पे भी कंटेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उस कंटेंट को शूट करके पोस्ट कर दिया गया। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि जो जनता कल ये सारी खबर सुनने के बाद इतनी ज़्यादा हर्ट है, डिसअपॉइंट है, शॉक है, सरप्राइज़ है, उस जनता को एक बार आके क्लैरिफिकेशन तो देते। नहीं देते कोई एक्सप्लेनेशन, बट एटलीस्ट एक अपॉलॉजी तो बनती थी। जो अपॉलॉजी कल रात को भाई बैठ के कर रहा था, लेकिन उस भाई की तो कोई गलती नहीं है। जिस इंसान को अपॉलॉजी करनी चाहिए थी उसको अपॉलॉजी करना चाहिए था, लेकिन उसने अपॉलॉजी ना करते हुए अपने मेन कंटेंट को मिस नहीं होने दिया। और उस कंटेंट पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। जब तक मैंने देखे थे तब तक ऑलमोस्ट 5 लाख क्रॉस कर चुके थे। अभी मुझे पता नहीं कि उसमें कितने व्यूज़ हो गए होंगे। सो आप ये सोचिए कि इस समय पे भी इन व्लॉगर्स की लाइफ में कंटेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, कि ये उस चीज़ के लिए हर कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल व्लॉग था, बिल्कुल नहीं लगा कोई भी टेंशन परेशानी में था। सब इसमें थे कि हाँ बेबी होने वाला है, घर में खुशी का माहौल होता है, वो वी डू अंडरस्टैंड कि खुशी का माहौल होता है। लेकिन पोर्ट्रे ये किया जा रहा था कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन व्लॉग में और जो बताया जा रहा था उन सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चलो आपने एक पॉजिटिव और हैप्पी व्लॉग दिखाया भी, जो कि भाभी की जर्नी थी, लेकिन वो
जर्नी भाभी की और भैया की थी, जो वो ऑलरेडी अपने चैनल पे दिखा चुके थे। तो क्या ज़रूरी था कि इनको इस वक्त पे ये व्लॉग अपलोड करना था? क्योंकि इस वक्त पे ऑलरेडी दुनिया इनको गलत समझ रही है, गलत बोल रही है, और गलत वक्त पे गलत चीज़ करना कहीं ना कहीं इनको गलत बना सकता है। और अब अगर बात करें कल के व्लॉग के एंडिंग में, एंडिंग आते आते अगेन चेहरे से लिटरली कोई गिल्ट नज़र नहीं आ रहा था। सेम वैसा ही फेस, जो फेस अभी 4-5 दिन पहले एरोगेंस के साथ था, एटीट्यूड के साथ था, सेम वही बॉडी लैंग्वेज कल भी लगी। 1% भी नहीं लग रहा था। एक इंसान जो, ये छोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। शायद गलती करने वाले को कभी ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन वहाँ वो जो लड़की जिसका पति उसकी तरफ देख नहीं रहा है, उस लड़की की क्या हालत है, वो उस लड़की के आंसू, उस लड़की की शक्ल, उस लड़की का परिवार, उस लड़के की माँ, उस लड़के की माँ की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना देख के, वहाँ से पता चल रहा है कि उस फैमिली की क्या हाल है। और वो जो लड़का, वो आधा पगलेट हो गया है। उसको तो क्या बोलूँ मैं, वो तो आधा पगलेट हो गया है, जो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि डॉक्टर ने मुझे साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेने के लिए बोल दिया है, जो अपने आप को खुद ही साइको घोषित कर चुका है कि मुझे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है। उसको क्या बोले। लेकिन यहाँ पे गिल्ट का सीरियसली मुझे एक भी नामो निशान नहीं दिखा। हो सकता है कि मुझे ना फील हुआ, अगर आप लोगों को फील हुआ तो बताना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही ऑडियंस समझती है। एंड ये कोई छोटा मोटा बात नहीं था। इस बात की चर्चा आप यकीन मानो, मेरी फैमिली के या जो मेरे नियर डियर लोग हैं, जो व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं है, जो सोशल मीडिया को देखते भी नहीं हैं, उन लोगों के तक मुझे फ़ोन आए हैं कि ज्योति सोशल मीडिया पे ये क्या चल रहा है। उन लोगों के तक फ़ोन आए। दैट मीन्स कि ये बात छोटी नहीं है, ये आम लोगों की ज़िंदगी में भी सुनने को उन्हें मिल रहा है। जो लोग व्लॉगिंग, वीडियो व्लॉगर्स, क्रिएटर्स जानते भी नहीं हैं इन लोगों को, उन लोगों के घर तक भी ये खबर गई है कि पता है सोशल मीडिया पे ऐसा हो गया है। इतना बड़ा जब किसी के साथ कोई चीज़ हो जाती है तो इंसान एक ब्रेक लेता है, और अगर ब्रेक नहीं लेना था तो एटलीस्ट एक आने से पहले एक अपॉलॉजी या कुछ लास्ट में बोलते हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा चीट किया गया, अब से हम भी अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग करेंगे, अब से हम भी ये करेंगे। 2 शब्द एंड करते हुए ये भी बोल देते कि मेरी वजह से अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। भाई भी तो कल मांग रहा था माफ़ी, मूछें मुंडवाने तक की बात भाई कर रहा था। भाई के घर में बच्चा हुआ है, उस खुशी से ज़्यादा कल उसको अपनी बहन की बदनामी जो शक्ल में 12 बजे थे ना, वो नज़र आ रहा था कल की लाइव में। लेकिन आज उस बहन के चेहरे पे कोई सॉरी नहीं था। उन्हें भी ये फील हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया। उन्हें भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे सचिन को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो कितना बड़ा धोखा अपनी वाइफ को दे चुके हैं। वो अपने इश्यूज़ के साथ बैठे हैं, उनके इश्यूज़ सबसे बड़े हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। यहाँ पे ये अपने इश्यूज़ के साथ बैठे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। पर तुम दोनों ने मिलके जो इतनी बड़ी गलती करी है, उस गलती का गिल्ट कहाँ है? उस गलती का रियलाइजेशन कहाँ है? जो आप दोनों ने मिलके सोशल मीडिया पे भाई बहन के रिश्ते को जो बदनाम कर दिया है, उसका गिल्ट कहाँ है? वो गिल्ट दोनों में से किसी को नहीं है। एक अपने इश्यूज के साथ बैठा है कि मेरे साथ धोखा हुआ, एक अपने। धोखा तो आम पब्लिक के साथ भी हुआ है, उन तमाम मिलियन की जनता के साथ भी धोखा हुआ है, जो जनता आपको देखती है, घर में बैठ के प्यार करती है, उन सबके साथ भी धोखा हुआ है। उन सबके धोखे की भरपाई कौन करेगा? जो लोग रात रात भर सोए नहीं हैं उनको कौन बोलेगा? जो आप लोगों के लिए रोए हैं उनको कौन बोलेगा? जो आप लोगों को आइडल, आप लोगों को इंस्पिरेशन मानते थे, उनसे कौन बोलेगा? सो बेसिकली मुझे कल का वीडियो देख के ये समझ आया कि ये जो कंटेंट क्रिएटर की लाइफ होती है ना, इनकी लाइफ में सच में कंटेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, शायद इज्जत से भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हमारी आपकी नॉर्मल लाइफ है, हमारी नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मजाल है कि अगर हमारे ऊपर एक उंगली भी किसी की उठ जाए तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएँ या टॉलरेट कर पाएँ। और अगर हमारी गलती है, हम तो ये सोचेंगे कि हम समाज में शक्ल दिखाएंगे कैसे। अगर कभी हम किसी 4 लोगों के आगे फिसल के गिर भी जाते हैं ना, स्लिप भी हो जाते हैं, तो भी अगले दिन ऐसा लगता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा है, कल ये लोग यहाँ खड़े थे, मैं इनके सामने गिर गई थी। आती है ना शर्म। हम वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई और सामने वाले ने कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ,
एक कम्युनिटी उनकी भी आई, एक कम्युनिटी दीदी जी की भी आई, जिसके लिए मुझे स्पेशली बात करनी है, क्योंकि वो कम्युनिटी उनकी दीदी जैसी बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड है और वो भी एक औरत है और उनके बारे में भी मुझे बहुत सारी बातें बोलनी, लेकिन इस वीडियो में नहीं बोलूँगी। एक सेपरेट वीडियो मैं उनके लिए बनाने की कल से ही सोच रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा। आज मुझे टाइम लगेगा, मैं उनके लिए सेपरेट अपना रिएक्शन ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वो वाला रिएक्शन भी ज़रूर देखें। और आपने भी दीदी का व्लॉग आज देखा होगा, जैसे कि हमारा रिएक्शन एज़ पर द कंटेंट होता है जो हम वीडियो व्लॉग में देखते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपना रिएक्शन यहाँ पे देते हैं। तो अगर आप लोग मेरे रिएक्शन से अग्री करते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, मैं अभी भी ये बता रही हूँ कि इन दोनों की शक्लों से तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उस मनीषा की ज़िंदगी हेल बनी हुई है। जब उसके स्टोरी देखी ना मैंने रात को, तो बेसिकली जो मैं रात फिर भी कल 12:30 बजे तक जग गई ना, वो इसीलिए क्योंकि मुझे उस लड़की की टेंशन हो रही थी। उसकी स्टोरीज़ देखना, आप हो सकता है कि अभी तक वो स्टोरी रिमूव हो गई, लेकिन वो स्टोरी देखना, एक स्टोरी में उसने फंदा वाला स्टोरी बनाया हुआ है, मतलब फंदा लगाने वाला गले में। मेरी देख के रूह कांप गई कि वो लड़की किस तरीके के विचार उसके माइंड में आ रही है ना। जब हम कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं या हमारा जो स्टेटस होता है वो हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करता है कि हम उस वक्त पे क्या सोच रहे हैं। अधिकतर हम नाराज़ होते हैं तो तब व्हाट्सएप का ज़माना था, व्हाट्सएप पे फटाफट डाल देते थे नॉट इन अ गुड मूड इमोशंस के साथ। तो जब इंस्टाग्राम पे भी कोई अपनी स्टोरी पोस्ट करता है तो वो अपने इमोशंस उस समय पे बता रहा होता है कि उसके दिल और दिमाग में क्या हलचल चल रही है। और जो उसने कल स्टोरी डाली है ना, वो उसकी दिल की सारी चीज़ें बयान कर रहा है कि उसके पास सिंदूर भी है, उसके पास मंगलसूत्र भी है, उसके पास पति भी है, उसके पास सुहाग भी है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी स्टोरी में डाली। अब मैं किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो लड़की इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि उसको प्यार ही नहीं मिल पा रहा है। और इन दोनों के अपने इश्यूज़ हैं, ये दोनों अभी भी अपने इश्यूज़ में उलझे हुए हैं। एक कह रहा है मुझे धोखा मिल गया, दूसरा कह रहा है मुझे धोखा मिल गया। एक कह रहा है इस पे कभी विश्वास मत करो, दूसरा कह रहा है उस पे कभी विश्वास मत करो। एक कह रहा है मैं अब कुछ पूरी कहानी बताऊंगा, दूसरा कह रहा है अब रिकॉर्डिंग करो। मतलब इनके अपने इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो रहे हैं और इन इश्यूज़ के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब निब्बा निब्बी से भी बुरी हरकतें कर दी। निब्बा निब्बी भी ये हरकतें नहीं करते आजकल, इन्होंने वो वाली हरकतों की सीमा पार कर दी है। आजकल निब्बा निब्बी टर्म सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है। जो टीनेजर वाला लव होता है ना, बेसिकली उनको कहा जाता है निब्बा निब्बी वाला लव, है ना। इनका तो इतना एडल्ट वाला लव हो गया कि मतलब एक अराउंड 40 है, उसके बाद ये वाला लव है कि अपने आगे इन्हें किसी की तकलीफ़ ही नज़र नहीं आ रही है, अपने इश्यूज़, अपनी शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही हैं और वहाँ पे उस लड़की की पूरी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। वो किस तरीके से रह रही है, वो कहते हैं ना परिवार का प्रेशर। हमारे समाज में आज भी माँ बाप यही सिखाते कि नहीं बेटा, जहाँ शादी करके गए हो वहाँ पे तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, अपना घर बचाना पड़ेगा, वरना दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि जिस जगह से अनीशा या सचिन आते हैं वहाँ पे सोशल मीडिया भी लोगों को पसंद नहीं आती थी। किस तरीके से विरोध कर करके फैमिली के अगेंस्ट जा के जो है मनीषा ने ही सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करा था। दोनों ने मिलके सबके खिलाफ जाके सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करा था। वहाँ पे मनीषा की जो फैमिली है वो भी बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं। और जब उसकी मम्मी जाते हुए रो रही थी ना, आज उसकी मम्मी की वो सिसकियाँ मैं समझ पा रही हूँ कि उसकी मम्मी जब देखने आई थी सचिन को, सिसकियाँ मार मार के क्यों रो रही थी, क्योंकि उस वक्त तक भी चीज़ें सही नहीं थी। उस वक्त पे उनके जो पति ने चीज़ें करी थी, उनके माता पिता उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनीषा है ना, उनके साथ उनके ससुराल वालों का बहुत सपोर्ट है। और जो मनीषा की सास है, यानी कि सचिन की जो मम्मी है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सचिन और मनीषा का रिश्ता टूटे। वो मनीषा को अपने घर से अलग नहीं करना चाहती और वो इस कोशिश में बहुत जी जान लगा रही है, बहुत ट्राई कर रही है। लेकिन उनकी कोशिश तो तब कामयाब होगी ना जब उसका पति वाकई में अपनी गलती को सुधारना चाहेगा, क्योंकि पति के प्यार के बिना औरत की ज़िंदगी कुछ नहीं होती। भले ही आंटी भर भर के प्यार दे दें, बाकी फैमिली मेम्बर भर भर के प्यार देते, लेकिन जिसके लिए शादी करके आई है, जिसके लिए इस घर में आई है, अगर वो इंसान आपका तिरस्कार कर रहा है, आपको नहीं देख रहा है, तो फिर
उस औरत के लिए बहुत घुटन हो जाती है, बहुत ज़्यादा घुटन। शायद इसीलिए आंटी बहुत डेस्परेटली चाहती थी कि जल्दी से इनका बेबी हो जाए, कि जब बेबी लाइफ में आएगा तो मनीषा भी बिज़ी हो जाएगी, थोड़ा उसका भी माइंड बहल जाएगा, दिल बहल जाएगा, और हो सकता है कि सचिन को अपनी जिम्मेदारी फील हो। बोलते हैं ना कि अपना खून ही होता है। जब इंसान एक बाप बनता है, माँ बनते हैं, तो उस पर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो वो जिम्मेदारी वो समझता है। शायद इसीलिए भी आंटी बहुत डेस्परेटली चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इनका बेबी हो जाए। लेकिन बेबी भी ऐसे तो नहीं होता ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मेंटली सही नहीं हो, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में हो रहा है, अगर बॉडी को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बॉडी को किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं रहे हो, तो ऐसे ही सब चीज़ें नहीं होती। और अगर नेचुरल कंसीव होना होता तो अभी तक 4-5 साल में नेचुरली कंसीव भी हो जाता। दैट मीन्स कि इनकी लाइफ में मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे पहले आपका स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस समय पे लाइफ हो रखी है इनकी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऊपर से डेली की एक नई कॉम्प्लिकेशन, डेली की नई कॉम्प्लिकेशन, जो अब मुझे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सिंपैथी बिल्कुल वेस्ट जा रही है। हम यहाँ से ट्राई सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारी सोच से बहुत आगे के सोचते हैं। दे आर रियल कंटेंट क्रिएटर, दे हैव नो इमोशंस, दे हैव नो आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट और समथिंग लाइक दैट। दे जस्ट वॉन्ट टू मेक वीडियोज़, they just want to earn dollars, views and कुछ नहीं उनको चाहिए। सो समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि हम स्टूपिड से साउंड करते हैं, कि हम यहाँ पे आते हैं, लंबे लंबे लेक्चर दे के चले जाते हैं, बट उन लेक्चर का सामने वाले को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें जो करना है उन्हें वो करना है। कोई केयर नहीं है कि उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा है यहाँ। वो पक्के हो चुके हैं, बिल्कुल पक्के हो चुके हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए पर कंटेंट हाथ से ना जाए। वेल, कमेंट्स में आप लोग भी ज़रूर बताना आप लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।